हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ओनिकोमाइकोसिस की। ठीक है, देखने में तो ये टर्म बहुत टिपिकल है, लेकिन इसका मतलब होता है नेल इन्फेक्शन। अब ये नेल इन्फेक्शन किस टाइप का होता है? यूजुअली फंगस नेल इन्फेक्शन होता है, फंगस के थ्रू। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ने से पहले हम थोड़ी सी नेल की एनाटॉमी देख लेते हैं कि हमारे नेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है। जो हमारे एक नेल अपैरेटस है, उसके अंदर नेल अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ अ हॉर्नी डेड प्रोडक्ट। ठीक है, एक डेड प्रोडक्ट है जिसको हम बोलते हैं ओनिकोसाइट्स। साथ ही साथ एक नेल प्लेट होती है, प्लस 4 टाइप्स के स्पेशलाइज्ड एपिथेलिया प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इस डायग्राम को देखते हैं। इस डायग्राम में जैसे ये नेल है, तो सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा अपने नेल्स पे, ये जो वाइट पार्ट होता है आप सभी के नेल्स पे, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ल्यून्यूला। ठीक है, साथ ही साथ ये नेल्स के नीचे एक ब्लैकिश कलर की जॉइंट स्किन होती है जो आपके नेल को स्किन से अटैच करके रखती है। इसको वो हम बोलते हैं प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड। ठीक है, साइड में जो स्किन अटैच करके रखती है उसको हम बोलते हैं लेटरल नेल फोल्ड। ठीक है, अब ऊपर का नेल का आ गया आपका ओनिकोडर्मल बैंड। ठीक है, इस तरफ का आ गया डिस्टल नेल एज। एज होती है नेल्स की जो आप कट करते हैं। देन अगर इसी को आप इस व्यू में देखेंगे तो ये जो आपका नेल का पार्ट है और ये है आपके नेल प्लेट। ठीक है, एक प्लेट की तरह आपका नेल प्लेस्ड है, तो ये आ गई आपकी नेल प्लेट। ठीक है, ये साइड में आ गया आपका डिस्टल ग्रोव। ठीक है, फिर इसके नीचे आ गया आपका हाइपोनिकियम। ये आ गया आपका प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड। ये जो सेम इसमें था, ये आपका आ गया प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड। ठीक है, तो ये तो हो गई नेल की एनाटॉमी। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब हमने बात की थी प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड की। प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड आपने देखा था क्या होता है? जो आपके नेल को आपके स्किन के साथ अटैच करेगा। ठीक है, तो इसमें प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड क्या होता है? वो आपके नेल प्लेट का 1/4 पार्ट्स को कवर करके रखता है। ठीक है, कवर्स प्रॉक्सिमल 1/4 पार्ट ऑफ द नेल प्लेट। नेल मैट्रिक्स। नेल मैट्रिक्स क्या होता है? केराटिनोसाइट्स होते हैं इसमें, जो पहले डिफ्रेंशिएट्स होते हैं, फिर हार्डन्स होते हैं, फिर मर जाते हैं, एंड देन वो कंट्रीब्यूट करते हैं नेल प्लेट को। ठीक है, तो ये आ गया आपका नेल मैट्रिक्स का कॉम्पोजिशन। ठीक है, फिर आ गया आपका नेल बेड। नेल बेड में क्या होता है? नेल बेड में होता है आपका ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक्स होते हैं, प्लस इलास्टिक फाइबर्स होती है और फैट सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देन आ गया आपका हाइपोनिकियम। हाइपोनिकियम में क्या होता है? ये एक स्पेस है जो फ्री मार्जिन होता है नेल प्लेट के बीच में। ठीक है, अब जो नेल ग्रोथ होती है, पहली चीज़ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, आपका नेल हमेशा लाइफ टाइम ग्रो करेगा। ठीक है, फिर आता है इसमें जो मीन ग्रोथ होती है, तो जो फिंगर नेल्स होते हैं हमारे, उसकी 3 mm ग्रोथ होती है पर मंथ, और जो टो नेल्स होते हैं उनकी होती है 1 mm की ग्रोथ होती है पर मंथ। ठीक है, और जो कंप्लीट रिप्लेसमेंट होता है फिंगर नेल्स का, वो 6 मंथ्स का होता है, और जो टो नेल्स का होता है वो होता है आपका 12 से 18 मंथ्स का कंप्लीट रिप्लेसमेंट। चलिए, अब हमारा मेन टॉपिक आ गया। तो ओनिकोमाइकोसिस क्या होता है? ओनिकोमाइकोसिस इज़ अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ टोनेल्स एंड फिंगर नेल्स। सो इट इंक्लूड्स component which can be any component of nail including matrix, bed or plate. Then it is most tinea unguium। ठीक है, एक टीनिया unguium नाम का, वैसे ये साइंटिफिक फॉर्म है। सो ये कॉज करता है हमारा ओनिकोमाइकोसिस। अब इसके अंदर क्या आता है? डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन ऑफ फिंगर नेल्स एंड टो नेल्स। सो ओनिकोमाइकोसिस कैन कॉज पेन, discomfort, disfigurement, and also may produce serious physical and occupational limitation, in which means if you have an infection in your nail, then physically it looks ugly, and occupationally it also limits your ability to perform activity when it comes to uh, specialized activity performed by hands. So yeah, in this way occupational limitation is there, and as well as it reducing the quality of life. Okay, so etiology is the causes. So it can be caused by 3 classes of fungi.
that is dermatophytes, yeast, and non-dermatophytes. So let's see some of the dermatophytes, yeast and non-dermatophytes. So dermatophytes, the main contribution of which dermatophyte in onychomycosis is trichophyton. Trichophyton rubrum is 70% contributes to dermatophytes infection of fingernails or toenails, then trichophyton mentagrophytes. So it also contributes 20%. Okay, then comes to yeast. Yeast is Candida albicans. It contributes much more than 70%. Non-dermatophytes are here. Non-dermatophyte is scopulio. This is might be a difficult term. So Scopulariopsis brevicolis. Scopulariopsis brevicolis. So this is the most common non-dermatophyte which causes the non-dermatophyte infection of fingernails and toenails. So here is the clinical manifestation. So history may be onychomycosis is asymptomatic as per the history of onychomycosis patients. So in most of the cases onychomycosis is asymptomatic. Patients may report paresthesia, pain, discomfort, and loss of dexterity. Then loss of self-esteem may be there, or lack of social interaction may be there, including the presence of complication. So this infection classified in almost 9 terms. The first term is distal lateral subungual onychomycosis, also called as DLSO. Then proximal subungual onychomycosis, PSO. Superficial white onychomycosis, SWO. Endonyx onychomycosis, that is EO. Mixed pattern onychomycosis, that is MPO. Totally dystrophic onychomycosis, that is TDO. Secondary onychomycosis, candidal onychomycosis, and mold, that is non-dermatophyte infections of nail. So let me explain each of this. सो फर्स्ट कंडीशन है डिस्टल लेटरल सबयूंगल ओनिकोमाइकोसिस. सो इस कंडीशन में क्या होता है, जो अफेक्टेड नेल होता है वो थिक हो जाता है, प्लस डिस्कलरेशन स्टार्ट हो जाती है. फिर इसमें फर्स्ट और फिफ्थ नेल जो है, फर्स्ट और फिफ्थ टो नेल आपका सबसे ज़्यादा कॉमनली अफेक्ट होता है. प्लस इसमें जो टो नेल्स में कॉजेटिव डर्मेटोफाइट है उसे हम बोलते हैं टीनिया उंग्यूयम प्लस टीनिया पेडिस. ठीक है, यहीं अगर हम बात करेंगे फिंगर नेल के, तो फिंगर नेल में जो कॉजेटिव डर्मेटोफाइट है उसको हम बोलेंगे टीनिया मैनम, टीनिया कैपिटस, टीनिया कॉर्पोरिस. सो ये हो गया आपका डिस्टल लेटरल सबयूंगल ओनिकोमाइकोसिस. सो नेक्स्ट आता है आपका प्रॉक्सिमल सबउंगल ओनिकोमाइकोसिस. सो इसमें जो इन्फेक्शन होता है वो पहले ओरिजिनेट करता है या तो आपके प्रॉक्सिमल नेल फोल्ड से या फिर आपके प्रॉक्सिमल नेल प्लेट से. ठीक है, सो इसमें डिस्टल पोर्शन जो होता है आपका नेल का वो तो नॉर्मल रहता है जब तक आपका जो डिसीज़ है उसका जो लेवल है वो इंक्रीज़ नहीं हो जाता. ठीक है, अब PSO सबसे ज़्यादा कॉमन है एड्स में. ठीक है, जनरल पॉपुलेशन में ये इतने कॉमन नहीं है. प्लस इसमें टो नेल्स ज़्यादा इफ़ेक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू फिंगर नेल्स. तो इसमें जो फंगस होती है वो सबसे पहले आपके प्रॉक्सिमल पोर्शन ऑफ नेल पे पेनिट्रेट करती है, जिसकी वजह से जो आपका ओपेसिटी होती है नेल की वो वाइट से बीज कलर की हो जाती है. ठीक है, और ओपेसिटी धीरे धीरे आपके पूरे नेल को कवर कर लेती है. इसके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं टीनिया रब्रम प्लस टीनिया मैग्नीनी. ये 2 टाइप के कॉजेटिव डर्मेटोफाइट्स हैं जो कि प्रॉक्सिमल सबउंगल ओनिकोमाइसिस को कॉज करते हैं.
अब नेक्स्ट जो कंडीशन है वो है सुपरफिशियल वाइट ओनिकोमाइकोसिस। सो इसमें क्या होता है, सबसे पहले इसमें डायरेक्ट इन्वेजन होता है डोर्सल नेल प्लेट का, ठीक है। क्या रिजल्ट देती है, वो रिजल्ट ये देती है कि इसमें जो आपका नेल है वो पाउडर टाइप हो जाता है, वाइट टू डल येलो कलर का हो जाता है, प्लस उसके जो बॉर्डर्स होते हैं वो पैची और शार्प हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो फर्स्ट इन्फेक्शन लगता है वो लगता है आपका सुपरफिशियल लेयर ऑफ नेल पे, धीरे धीरे वो डीप में फैलता है। टो नेल्स इसमें यूजुअली अफेक्टेड तो होते हैं, लेकिन जब एड्स पेशेंट की बात होती है तो इसमें टो नेल्स प्लस फिंगर नेल्स दोनों ही अफेक्टेड होते हैं और हाई अमाउंट में होते हैं। इसमें एक और कंडीशन है जिसको हम बोलते हैं सुपरफिशियल ब्लैक ओनिकोमाइकोसिस, ठीक है। ये हमने पढ़ी थी सुपरफिशियल वाइट। अब सुपरफिशियल जो ब्लैक ओनिकोमाइकोसिस होती है वो इसमें ये होता है कि ब्लैक पिगमेंटेशन हो जाती है टोनेल पे। ये आप देख सकते हैं जैसे आपको दिखाया जा रहा है पिक्चर में, ये पूरा वाइट से पूरा ब्लैक पिगमेंट हो गई है, ठीक है। सो इसमें जो कॉजेटिव डर्मेटोफाइट होता है मेनली उसको बोलते हैं टीनिया रबरम। नाउ कम्स टू एंडोनिक्स ओनिकोमाइकोसिस। तो ये कॉज करता है सबसे पहले टीनिया सोडेनेंस एंड टीनिया वोलाशियम, ठीक है। सो जो इसमें सबसे पहले इन्वेजन होगा वो होगा नेल का सबसे टॉप पार्ट, फिर धीरे धीरे वो डीपली नेल प्लेट पे पेनिट्रेट करेगा। सेकंड, इसमें जो नेल प्लेट होगी वो स्कैरेड होगी, स्प्लिट्स होंगे उसमें, और उसमें लैमिलार स्प्लिट्स होंगे, ठीक है। स्कैरेड पिट्स होंगे और लैमिलार स्प्लिट्स होंगे। सो ये हो गया आपका एंडोनिक्स ओनिकोमाइकोसिस। इसी के साथ नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आती है टोटली डिस्ट्रोफिक ओनिकोमाइकोसिस। सो ये दो टाइप्स का होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ये पहले प्राइमरी इसमें शो हो रहा है। सो प्राइमरी होता है क्रॉनिक म्यूकोक्यूटेनियस कैंडिडियासिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। जो सेकेंडरी होता है ये होता है एंड स्टेज, इसमें वैरायटी ऑफ डिफरेंट नेल प्लेट्स का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, और डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो ये आपका एंड स्टेज आ जाती है ओनिकोमाइकोसिस की टोटली डिस्ट्रोफिक में। देन आपका अगला इन्फेक्शन आता है कैंडाइडल ओनिकोमाइकोसिस। सो इसमें जो इन्फेक्शन होता है ना वो नेल अपैरेटस में होता है विद कैंडाइडा ईस्ट, ठीक है। कैंडाइडा ईस्ट होता है जो प्रेजेंट हो सकता है 4 तरीके से। सो जो फर्स्ट होता है वो होता है क्रॉनिक पेरोनिकिया, ठीक है, विद सेकेंडरी नेल डिस्ट्रॉफी इसमें इंक्लूड होती है। सो इसमें जनरली जो पेशेंट होता है, कौन से पेशेंट में इसमें प्रेजेंट होती है, वो होती है जिनकी जो ऑक्यूपेशन है, जो गीले हाथों का काम जिनकी ऑक्यूपेशन में ज़्यादा होता है, प्लस बच्चों में होता है जो बार बार जैसे छोटे बच्चे थंब सकिंग करते हैं तो उसमें ये मोस्ट कॉमन होता है। लेकिन फिर उसके बाद इसका जो इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन होता है वो नेल मैट्रिक्स में आता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे ये लीड करता है अपना प्रॉक्सिमल नेल डिस्ट्रॉफी में। दूसरा आता है इसका डिस्टल नेल इन्फेक्शन। डिस्टल नेल इन्फेक्शन थोड़ा अनकॉमन होता है, लेकिन ये उन पेशेंट में ज़्यादा होता है जिसमें रेनॉल्ड डिसीज़ ज़्यादा होती है, जो हमने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी पढ़ रखी है, ठीक है, जिसमें ब्लूइश और वाइटिश अपीयरेंस हो जाता है हैंड में। फिर इसमें थर्ड आता है मल्टीफैक्टोरियल। मल्टीफैक्टोरियल में क्या होता है, आपकी नंबर ऑफ़ ऑल डिजिट्स इन्वॉल्व होती हैं, टो नेल्स भी और फिंगर नेल्स भी, दोनों में से हो सकता है, लेकिन ऑल डिजिट्स इसमें मोस्टली इन्वॉल्व होती हैं। प्लस इसमें जो सेल की मीडिएशन पावर होती है ना वो कम हो जाती है, तो इसलिए ये मल्टीफैक्टोरियल हो गया। देन इसके आगे स्टेजिंग होता है, डायग्नोसिस होते हैं, प्लस ट्रीटमेंट होता है, तो उन सब के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।